नमस्कार, मैं हूं नरेश शर्मा और इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन के बाहर खड़ा हूं। देश की संसद में एक तरफ पेगासस जासूसी केस और 3 कृषि कानूनों के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हो रही है। विपक्ष पेगासस जासूसी केस और 3 कृषि कानूनों के मुद्दे को लेकर लगातार अपना विरोध जता रहा है और जिसकी वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। वहीं आज राज्यसभा में एक शर्मनाक घटना उस वक्त घटी जब विपक्ष के कुछ सदस्य वेल में पहुंच गए और उन्होंने वहां पर टेबल पर चढ़कर रूल बुक को फेंक दिया। ये हमारे लोकतंत्र के लिए काफ़ी शर्मनाक घटना है। लेकिन अगर बात जम्मू कश्मीर के लिहाज से करें तो जम्मू कश्मीर के लिए संसद में आज एक बड़ी खबर संसद से निकलकर आ रही है, क्योंकि आज जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उनकी तरफ से जम्मू कश्मीर को लेकर एक विशेष जानकारी दी गई। दरअसल जब से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाया गया है, तब से जम्मू कश्मीर में जो ज़मीन का मुद्दा है वो काफ़ी चर्चा में रहा है। बार बार ये कहा जाता रहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद वहाँ की जो ज़मीन है उस पर बाहरी लोग उस पर कब्ज़ा कर लेंगे। और आज जम्मू कश्मीर की जो ज़मीन का जो मुद्दा है, कुछ उसी मुद्दे पर आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की तरफ से एक जानकारी दी गई। दरअसल नित्यानंद राय एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने अपना जवाब देते हुए ये जानकारी दी कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से लेकर जम्मू कश्मीर में 2 बाहरी लोगों ने वहाँ पर ज़मीन खरीदी है। तो ये एक बड़ी जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की तरफ से आज संसद में दी गई। उन्होंने ये साफ तौर पर बताया कि जम्मू कश्मीर के प्रशासन की तरफ से उन्हें जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद से लेकर 2 बाहरी लोगों ने जम्मू कश्मीर में अपनी संपत्ति खरीदी है। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से जो ज़मीन लेने की जो प्रक्रिया है उसे सरल कर दिया गया है। पहले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से हटाए जाने से पहले आपको बता दें कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकता था। लेकिन अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में कई सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसमें ज़मीन को लेकर जो ज़मीन का जो मुद्दा था वो जम्मू कश्मीर में काफ़ी गरमाया रहा है और उस पर काफ़ी सारी जो चर्चा है वो स्थानीय स्तर पर स्थानीय नेताओं में, चाहे वो विपक्ष के नेता हैं, वो लगातार ज़मीन से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है वो उठाते रहे हैं। लेकिन अब जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है वो यही है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से 2 व्यक्तियों ने जम्मू कश्मीर में, 2 बाहरी लोगों ने जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदी है, ज़मीन खरीदी है। तो ये जो बड़ी जानकारी थी वो आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की तरफ से संसद में दी गई। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के लिए इतना ही। धन्यवाद।